जाने कैसा है आपका स्वभाव, आपकी क्या खूबियां और कमियां हैं। जिंदगी में मिलती है कितनी तरक्की, जिंदगी में मिलती है कितनी दौलत शोहरत, जिंदगी में क्या सफल हो पाते हैं। राशि चक्र से जुड़ी भविष्यवाणी देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने मानी ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दीपक गुंबल जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज हम डॉक्टर साहब से जान लेंगे कि कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले जातकों का भविष्य क्या कहता है। राशि अनुसार आप कैसे जान सकते हैं कि आप में क्या क्या खूबियां होती हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं। अपने किन खूबियों के चलते हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, हर कोई आपसे बातचीत करना चाहता है, और अपनी किन कमियों की वजह से आपको थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी हेल्थ क्या कहती है, ज़िंदगी भर आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी रहती है, आपका भविष्य कैसा रहता है, राशि किस तरह से इंसान के भविष्य को आकार देती है, यही समझेंगे आज हम डॉक्टर साहब से। आइए सबसे पहले राशि, कुंभ राशि, कुंभ लगन के बारे में जानते हैं। बताइए डॉक्टर जी। जी कविता जी, कुंभ राशि कालपुरुष की कुंडली में 11वीं राशि है जी, जिसका कि स्वामी शनिदेव हैं, जिसके स्वामी। और इस राशि की अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि में जो शनि देवता है ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। राशि का राशिमान 300 से 330 डिग्री तक होता है जी। ये राशि दिवस बली है। ये लोग दिन में बहुत एक्टिव होते हैं। स्थिर स्वभाव राशि है, वायु तत्व राशि है, शीर्षोदयी है, शीर्ष से उदय होने वाली राशि है। इसका जो धातु है वो लोहा होती है और इसका जो रत्न माना जाता है वो नीलम, और उपरत्न इसका नीली होता है। इसका जो स्थान है, क्योंकि ये मटका है, घड़ा है, कुंभ है, तो इसका स्थान जहाँ जल पात्र को रखा जाता है वहाँ पर इस राशि का स्थान माना जाता है। जी। तो ये तो आपने इनकी राशि के बारे में बताया। अब अगर बात करें इनकी विशेषताओं को लेकर, इनमें क्या ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं, क्या क्या खूबियाँ इन लोगों में देखी जाती हैं इनके स्वभाव में। राशि चिन्ह इनका मैंने बताया मटका होता है, कुंभ होता है। कुंभ को अगर मैं आपके समक्ष रखूं, कुंभ का जो हम चर्चा करें तो कुंभ क्या है कि लोगों की प्यास बुझाने का काम है, लोगों को शीतलता प्रदान करता है, ठंडा हो जाता है, उसमें जल होता है। तो इस तरह ये जातक भी बहुत ही शीतल स्वभाव के होते हैं। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, जब बहुत एंशियंट टाइम में जब राहगीर लोग एक जगह से दूसरी जगह बैलगाड़ी पर या पैदल यात्रा करते थे, तब रास्ते में कुछ लोग जो घड़ों में पानी भर करके, रेता लगा करके, ठंडा करके लोगों को पानी पिलाते थे, लोगों की प्यास बुझाते थे। तो कुंभ राशि वाले भी बहुत सेवार्थ होते हैं, बहुत सेवा भावना होती है। यज्ञ तप जो जाप वगैरह है, ये लोग बहुत ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है ये लोग देखे गए हैं। बिल्कुल, मतलब आपको मैं कहूँ कि संत हृदय इनका नेचर होता है। मध्यम इनका कद होता है, हष्टपुष्ट होते हैं, चेहरा इनका सुंदर होता है, गोल होता है, और गाल जो हैं इनके भरे हुए होते हैं। कनपटियाँ और इनकी जांघें जो हैं थोड़ी विकसित रूप में नज़र आती हैं। शरीर पर इनके घने बाल होते हैं, हाथ पैर इनके थोड़े मोटे होते हैं, नसें इनकी उभरी हुई होती हैं, शरीर पर नसें विकसित हो रखी होती हैं, बाल काफ़ी काले और काफ़ी घने होते हैं। ऐसे जातक एकाग्रचित्त, धैर्यवान, नाप तोल कर बोलने वाले जी, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहने वाले कुंभ लगन के जातक होते हैं। वार्तालाप इनका बहुत रुचिकर होता है, लोगों को इनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। अध्ययन इनका जो है, बुक्स पढ़ने का इनको बहुत शौक़ होता है, और काफ़ी जो है ये सज्जन पुरुष देखे गए हैं जी। मित्रता इनकी जो है बहुत अच्छी मित्रता निभाते हैं। दिमाग इनका बहुत तेज होता है, गरीबों की सेवा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। सेवा भावना की अगर मैं बात करूं तो मात्र 12 राशियों में एक कुंभ राशि ही ऐसी है जिसमें ये लोग बहुत सेवा करते हैं।
गुरुद्वारों में सेवा करना, लंगरों की सेवा करना, कहीं तीर्थ स्थान पर श्रद्धालुओं की सेवा करना, और इसी वजह से इनका गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ये धर्म कर्म में कुछ आगे ज़्यादा बढ़कर हिस्सा लेते हैं। सेवार्थ इनका नेचर होता है, और ये लोग आईटी, इंजीनियरिंग, एजुकेशन वगैरह इन क्षेत्रों की पढ़ाई करते हैं जी। ठीक है, और ज़्यादातर इसमें जो है मैंने इंजीनियर ही देखे हैं। शीतल स्वभाव इनका जो है होने की वजह से जो है ये लोग मतलब बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, मीठा बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कुंभ राशि के लोग कहीं गलत देखे जाते हैं तो ये छुपकर किसी गलत काम को करते हैं, बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं कभी अपने आप को करते कि हम मतलब किसी अपराध में हैं या किसी गलत कार्य में हैं। तो ये लोग मतलब उस कार्य को बहुत छुप कर करते हैं, मतलब किसी को भनक भी नहीं होती कि ये व्यक्ति कुछ जो है कोई गलत कार्य भी कर रहा है जी। इनकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जो है बना रहता है। जीवन साथी का चुनाव करते समय ये अपने जीवन साथी के अंदर खूबियां देखते हैं, उसका रंग, उसकी एजुकेशन को देखने की बजाय ये उसकी खूबियां देखते हैं कि इसमें क्या बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटीज़ हैं। ये रंग की ओर आकर्षित नहीं होते। प्रेम संबंधों में भी ये बहुत कम ही देखे गए हैं। ये मतलब अगर प्रेम संबंध करते भी हैं तो अपनी मतलब अपने एक से ही इनका संबंध रहता है, बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर इनके नहीं देखे गए हैं। अपनी पत्नी को ये बहुत प्यार करने वाले होते हैं। स्वभावतः इनके बीच जो क्लेश होता है वो इनके इसी गुण की वजह से होता है। ये कई कई दिन घर नहीं आते, या आध्यात्मिक प्रवृत्ति इनकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो या अपने धन को बहुत अधिक उपयोग करते हैं लंगर में, दान पुण्य में। तो ऐसे लोग जो है मतलब दूसरों की मदद करने के लिए बने होते हैं। तो ऐसे में कभी इनके घर में ये कलह का कारण बन जाता है कि कहा भी गया है कि जेब सवेता दान कर ते पिंडा सवेता स्नान कर, यानी कि अगर आपके शरीर में शरीर सह रहा है तो आपको स्नान करना चाहिए, और अगर आपकी जेब सह रही है तो आपको दान करना चाहिए। तो ये ओवर दान करने की वजह से इनके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी गई हैं। ऐसे में डॉक्टर जी मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपने कहा ना जिस तरह से इनका नेचर रहा है दान पुण्य वाला, जी, हद से ज़्यादा दूसरों की मदद करना, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है। लेकिन अगर बात हम इनकी प्रोफेशनल लाइफ को करें तो बाय प्रोफेशनल लाइफ में जैसे आपने कहा सेवा इनका भाव है, सेवा दूसरों की सेवा करना, तो किस फील्ड में ये लोग ज़्यादा जाते हैं और कौन कौन सी फील्ड इनके करियर के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, जहाँ ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, नाम, शोहरत, दौलत, जहाँ इन्हें भरपूर मिल सकता है? जी कविता जी, ये ज़्यादातर रिसर्च के क्षेत्र में देखे गए हैं जी, आईटी के क्षेत्र में देखे गए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखे गए हैं, शराब के कामों में ये लोग देखे गए हैं। ये लोग कॉन्ट्रैक्टर बहुत अच्छे होते हैं। अगर किसी नालों की सफाई या किसी की चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं। दार्शनिक बहुत अच्छे देखे गए हैं जी। ये बायोग्राफी में बहुत अच्छे काम करते देखे गए हैं कि किसी भी डॉक्यूमेंट्री बनाने में ये लोग बहुत अच्छा देखे गए हैं। ज्योतिष भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। कुंभ राशि वाले मैंने बहुत ज्योतिर्विद की कुंडली देखी है, तो जो ज्योतिर्विद जो हैं बहुत सक्सेस हुए। मेरे गुरुजी भी एक हैं, तो वो भी कुंभ राशि के थे। उन्होंने बहुत ही तरक्की हासिल करी अपने जीवन में। दार्शनिक होते हैं, लेखक होते हैं। ज़्यादातर जो है मतलब ये सिविल के कामों में, इंजीनियरिंग के कामों में ही देखे गए हैं, और बहुत अधिक धन संचय तो नहीं करते। इनके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत बना रहता है। आर्थिक स्थिति इनकी जो है प्लस माइनस चलती रहती है। तो हम इनके अगर फाइनेंशियल लाइफ को देखें तो मतलब एक स्टेबल चलते हैं, ना ज़्यादा कमाना ना ज़्यादा पैसा, कोई तंगी? देखिए, ये थोड़ा सा लेट सक्सेस आती है इनको इनके जीवन में। मैं अगर कहूँ तो 34-35 में मैंने इनको सेट होते देखा गया है, और बहुत अच्छा सेट हो जाते हैं। और जो लोग इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लोग भी मतलब अभी इंडस्ट्री बहुत बड़ी बना करके लोन्स में फंस जाते हैं। फिर वो लोन्स उतारने करने में उनको 40 से 45 वर्ष तक आयु का समय लगता है। तो तब उस आयु में जा कर के ये अपना एक सेटअप बना लेते हैं जिसमें ये अपना फिर पूर्ण जो है जीवन जो है अच्छे से व्यतीत करते हैं। इनकी हेल्थ वाइज देखा जाए तो कैसा रहता है इनका? हेल्थ में इनको संक्रामक रोग होते हैं, छाती के रोग होते हैं। अगर हम कुंभ लगन की कुंडली बनाएं तो 6 हाउस में कर्क राशि आ गई, तो 6 हाउस में कर्क राशि आने से इनको चंद्रमा से रिलेट कफ, कोल्ड, फीवर आदि भी जो है, और टॉन्सिल्स जो है, खांसी जो है, ये सब देखा गया। टीबी भी कई बारी देखी गई है। तो इस तरह के रोग इनको संभवतः हो सकते हैं। चलिए, अब से अगर बात करें हम इनका
शुभ वर्ष और अशुभ वर्ष क्या कहता है? देखिए कविता जी, 22 से 40 की उम्र तक ये लोग अच्छे सेट हो जाते हैं जी। अगर आलस्य को त्याग दें तो 22 से 40 तक की उम्र में ये बहुत ही ज़्यादा तरक्की करने के लिए जो है अपने आप को बाध्य कर लेते हैं। बहुत मेहनत करना कुछ कुंडलियों में मैंने देखा गया है कि 22 वर्ष की आयु से ही 40 वर्ष की आयु तक इनको सेट होते देखा गया है। तो अब जब ये उसके बाद ये 44 से 67वां वर्ष जो है लगातार इनकी तरक्की के लिए अच्छे होते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूज पीरियड इनको मैंने देखा है कि इनके पास होता है जिसमें ये खूब धनार्जन जो है कर सकते हैं और सुखी जीवन अपना व्यतीत करते हैं। अशुभ वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 68 वर्ष के बाद इनको जो है अशुभ बताया गया है, यानी कि पूर्ण आयु लगभग ये अपना जीते हैं अच्छे से। और बीच में 41 से 43 में इनको चोट चपेट का खतरा बना रहता है। हथियार या लोहे से इनको जो है या तेजदार हथियार से चोट लगने का खतरा अक्सर देखा जाता है। बात अगर हम इनके उपायों को लेकर करें तो क्या कुछ उपाय आप इन्हें बताना चाहेंगे जो इन्हें ज़िंदगी भर अपनाने चाहिए, करने चाहिए अपने लिए? जी, कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ राशि का स्वामी क्योंकि शनि है, जब भी यदि कुंडली में इनको शनि की प्रॉब्लम्स दिखाई दे, 7.5 दिखाई दे, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कुंभ राशि पर जो है 7.5 चल रही है, तो कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, तो आप देखें कि ऐसे जातकों को जिनको कुंभ राशि से 7.5 लग रही हो तो वो अपना शनि मंदिर जा कर के काले तिल, काले माँ की दाल और सरसों के तेल से भगवान शनि को अभिषेक करें। और अभिषेक करने के बाद वहाँ पर बैठ कर के शनि चालीसा पढ़ें जी। तो ऐसा करने से इनको शनि का जो है कुप्रभाव जो है कम देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन ये वैसे भी घर पर बैठ कर के भी शनि चालीसा इत्यादि करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर दीपक गुंबर जी, जिनसे मैंने जाना कुंभ राशि, कुंभ लगन वाले लोगों का भविष्य क्या कुछ कहता है। इसी के साथ मुझे और डॉक्टर साहब को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।